हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बच्चों आपकी एक नई शुरुआत होगी। निश्चित रूप से ये जो ग्रुप डी की यात्रा है ये आपकी बेहतर हो, मंगलमय हो और आपको नौकरी मिल जाए, ये बच्चों मेरी बहुत ही हार्दिक इच्छा रहेगी आप सबके लिए। तो एक बार मैं पुनः आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन शानदार प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। प्यारे साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं साइंस के सिलेबस की। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि ग्रुप डी के लिए साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों आपके हरियाणा में। यदि हम इसकी बात किए करें बच्चों, तो टोटल 15 नंबर की साइंस आपकी आनी है बच्चों। कितने नंबर की? 15 नंबर की साइंस बच्चों आपकी यहाँ से आनी है। अब बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले तो आप अपनी कॉपी में ये चीज़ ज़रूर नोट करिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। हर चीज़ पढ़नी ज़रूरी नहीं है बच्चों, ज़रूरी उतना है जो एग्ज़ाम में आज आएगा। यदि हम उतना पढ़ते हैं तो बच्चों हमारा एग्ज़ाम बहुत बेहतर होगा। अब बच्चों, यदि हम फिजिक्स की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें बच्चों, तो भौतिक विज्ञान में जो सिलेबस है आपका बच्चों वो है मोशन। मोशन मतलब हो जाएगा बच्चों गति। क्या दिया हुआ बच्चों? मोशन यानी गति दिया हुआ है। और बच्चों एनर्जी यानी ऊर्जा दिया हुआ है। ये सिलेबस बच्चों आपका दिया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस। फोर्स की बात करें बच्चों, तो फोर्स यानी बल। इसका मतलब बच्चों गति, ऊर्जा और बल, ये तीनों ही पार्ट बच्चों बेसिकली आप देखेंगे तो ये बच्चों किसके हो जाते हैं? मैकेनिक्स के हो जाते हैं। मैकेनिक्स यानी बच्चों फिजिक्स में एक ब्रांच आती है मैकेनिक्स, जिसके अंतर्गत हम इन सब का स्टडी करते हैं। यानी साथियों यांत्रिकी के अंतर्गत हम इन सभी को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, बढ़िया से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों बेसिक ऑफ हीट। बेसिक्स ऑफ हीट का मतलब हो गया बच्चों उष्मा के मूल तत्व। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हीट के बारे में बच्चों, बहुत ही बेसिक बेसिक बातों को बारे में हमें पढ़ना है कि उष्मा क्या होती है। जैसे बच्चों डिग्री क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है बच्चों, इनका आपस में कैसे होता है, संवहन क्या होता है बच्चों, चालन क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ हीट के बारे में। उसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि लाइट एंड साउंड यानी बच्चों प्रकाश और ध्वनि एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, और हम लोग बच्चों प्रकाश और ध्वनि को यहाँ पर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे बच्चों। और उसके बाद कह रहा है कि एवरीडे फिजिक्स बच्चों, एवरीडे फिजिकल फिनोमिना में आपका बच्चों इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा और कुछ बेसिक बेसिक चीज़ भी आ जाएगी बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा और वहीं बच्चों आपका यूनिट एंड मेजरमेंट भी आ जाएगा। यूनिट एंड बच्चों क्या आ जाएगा? मेजरमेंट भी आ जाएगा। तो ये आपका जो मूल चैप्टर है बच्चों, यह क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाता है। देखिएगा बच्चों, एवरीडे फिजिकल बच्चों फिनोमिना यदि कह रहा है तो इसका मतलब कि इसमें बेसिक बेसिक सारी चीज़ें बच्चों हमारी लगभग फिजिक्स आ जाती हैं, ठीक है ना। एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस बच्चों, तो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस का भी बच्चों इसमें क्या किया है? डाला है। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बच्चों कुछ हिस्सा आपको मॉडर्न फिजिक्स का भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसको क्या कर पाएंगे? कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो ये मेरे भाई क्या रहा? आपका भौतिक विज्ञान का सिलेबस रहा मेरे भाई। भौतिक विज्ञान के सिलेबस के पश्चात आप बात करेंगे बच्चों केमिस्ट्री की। रसायन विज्ञान की बात यदि हम करें तो रसायन विज्ञान में बच्चों हम तत्वों का वर्गीकरण करेंगे, यानी बच्चों हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व के साथ ही साथ बच्चों हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ये तत्व क्या है, यौगिक क्या है बच्चों, यानी पदार्थ की जो अवस्था है बच्चों, उसमें ये तीनों ही चीज़ आ जाएंगी। और बच्चों पदार्थों का वर्गीकरण भी आ जाएगा। साथ ही साथ बच्चों एसिड एंड बेस यानी अम्ल और क्षार के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। केमिकल रिएक्शंस बच्चों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो ये बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला बच्चों कॉमन एप्लीकेशंस यानी बच्चों सामान्य अनुप्रयोग। सामान्य अनुप्रयोग में बच्चों बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे हम कह दें बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए कि पूछ लिया एग्जाम में कि सोडियम कार्बोनेट का क्या यूज़ है बच्चों, आपसे पूछ लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या यूज़ है, आपसे पूछ लिया बच्चों एलम यानी फिटकिरी का क्या यूज़ है। तो बच्चों ये सब बेसिकली देखा जाए तो सामान्य अनुप्रयोग बच्चों आ सकते हैं। H2SO4 का यूज़ कहाँ पर है बच्चों, इसका कहाँ पर प्रयोग है। तो इस तरह से बेसिक बेसिक चीज़ें बच्चों एग्जाम में क्या कर लेता है? पूछ लेता है। वहीं साथियों सफाई एजेंट, सफाई एजेंट के रूप में बच्चों हम जानते हैं कि बहुत सारे बेस होते हैं जो सफाई के रूप में काम आते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षार होते हैं बच्चों जो सफाई के रूप में काम आते हैं, है ना। तो एसिड, बहुत सारे बच्चों एसिड होंगे, अम्ल होंगे, बहुत सारे बेस होंगे जो सफाई के रूप में कार्य आते हैं। तो बच्चों ये भी हमारा क्लीनिंग एजेंट बच्चों क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मेटलर्जी यानी बच्चों धातु कर्म के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ बच्चों इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी हमें पढ़ना है, यानी बच्चों ऐसी केमिस्ट्री जो पर्यावरण से संबंधित हो। जैसे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ लिया बच्चों हम लोगों ने, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लिया। जैसे बच्चों यहाँ से आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्या मेरे भाई? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग के बाद बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चों ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। वहीं पर आप देख रहे हैं बच्चों, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया साथियों, और एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब ये सब बच्चों एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये सब बच्चों हमारा बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसा पार्ट होता है जो पर्यावरण रसायन विज्ञान में बच्चों आता है। तो ये पर्यावरण रसायन विज्ञान का बच्चों एक क्या हो जाता है? पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट साथियों हम लोग बात करेंगे अब किसकी? बायोलॉजी की। बायोलॉजी या लाइफ साइकिल की
की बात करें साथियों तो बायोलॉजी या लाइफ साइकिल जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान बच्चों इस नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों बायोलॉजी यानी लाइफ साइंस बच्चों, जीवन विज्ञान हम पढ़ेंगे बच्चों यानी नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे, हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें। मानव शरीर रचना विज्ञान एवं बच्चों शारीरिक विज्ञान, तो मानव शरीर रचना विज्ञान में आप देखेंगे बच्चों तो इसमें लगभग 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 बच्चों 7 चैप्टर आ जाते हैं। तो मानव शरीर विज्ञान में बच्चों आप जानते हैं जैसे आप पढ़ लेंगे पाचन तंत्र बच्चों, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं बच्चों। यहाँ पर आप परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं बच्चों, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र हो जाता है। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम हो जाता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र बच्चों कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद हम यहीं पे पढ़ते हैं बच्चों श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं साथियों। क्या पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र के बारे में साथियों पढ़ते हैं। श्वसन तंत्र के साथ ही साथ बच्चों हम लोग यहाँ पर कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बच्चों जो बेसिकली तंत्र हो जाते हैं ना, ये सब चीज़ें बच्चों किसके अंतर्गत आ जाती हैं, बच्चों ये मानव शरीर रचना एवं विज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। वहीं बच्चों हम बात करें तो प्लांट स्ट्रक्चर यानी पादप संरचना के बारे में भी हमें स्टडी करना है। पादप संरचना बच्चों, पादप संरचना में मतलब बच्चों की पादप का क्लासिफिकेशन क्या है, पादप का बच्चों विभाजन हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट किस किस भाग में आते हैं। पादप के विभाजन के बाद बच्चों एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी का मतलब हो गया बच्चों की पादप में हम रूट्स के बारे में पढ़ लेंगे कि भाई पादप के रूट्स क्या होते हैं, पादप के बेसिकली बच्चों स्टेम क्या होते हैं। वहीं बच्चों यदि हम बात करें तो पादप के बच्चों लीव्स क्या होती हैं। तो इन सब के बारे में बच्चों हम क्या करेंगे, बात करने वाले, पत्तियां, जड़, तना, इन सब के बारे में बच्चों बात करेंगे। डिजीज यानी बच्चों रोगों के बारे में बात करेंगे। वाइटामिन के बारे में बच्चों बात करेंगे कि क्या वाइटामिन कौन कौन से होते हैं बच्चों। पोषण के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बच्चों रिप्रोडक्शन यानी बच्चों प्रजनन संबंधित जानकारियों के बारे में हम मूल बातें बच्चों इसमें हम लोग करेंगे। साथ ही साथ अर्थ एंड स्पेस साइंस बच्चों, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में भी बच्चों क्या होगा, आपके सिलेबस में यहाँ से भी पोर्शंस आएंगे। ठीक है भैया, तो ये सारी की सारी चीजें यदि देखें बच्चों तो ये सारी की सारी चीजें आपकी हो जाती हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड। तो आपने देखा कि आपका सिलेबस बच्चों बहुत बढ़िया है। सिलेबस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, सिलेबस आपका बच्चों बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है और एकदम नॉर्मल टाइप का सिलेबस है। ठीक है ना, तो सिलेबस को नोट कर लीजिएगा और हम लोग बेहतरीन तरीके से बच्चों क्लास को शुरू करेंगे, सेशन को शुरू करेंगे। एक एक चीज को बच्चों बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे। आई होप आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम बच्चों जब आगे की तरफ मूव करने वाले हैं तो उस स्थिति में बच्चों हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बच्चों अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, क्लास में चर्चा करेंगे अपने विषयों पर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सिलेबस डिस्कशन बढ़िया लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों क्लास में प्रॉपर वीडियो के साथ, प्रॉपर लेक्चर्स के साथ बच्चों। थैंक यू सो मच।